गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और ये हम लोगों की एक्सपोनेंशियल एंड पावर की 4 पार्ट है ये। और इसमें आपकी एक्सरसाइज हम 4.1 जो आपकी है 4.1 के क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको पार्ट 3 तक हम बता चुके हैं आपको। उसमें एक रिमेनिंग पार्ट भी है, छोटा सा वीडियो है 7 मिनट का, आप उसको भी देख लेना। ओके, 10 नंबर तक मैं पहले से बता चुका हूँ आपको। और आप कुछ भी पीछे के डाउट्स हैं आप हमें बता सकते हैं किसी भी नंबर के। और अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो पहले तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पता होना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर से आप समझ सकते हो, ऐसे फैक्टर निकालने हैं किसी भी नंबर के जिसमें क्या हो, हम प्राइम नंबर यूज़ करेंगे। कौन से नंबर यूज़ करेंगे, प्राइम नंबर यूज़ करेंगे। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है 405। देखो 405 के प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे। 405 है, ये आपका 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि लास्ट में क्या है, लास्ट में आपका 5 है, तो ये कितने से डिवाइड होगा। देखो प्लीज़ डिविजिबिलिटी के फॉर्मूले थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा। जो भी फैक्टर हैं या कहीं पे भी आपको डिवाइड करना है, डिविजिबिलिटी के फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, 3 से डिविजिबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, 3 से डिविजिबिलिटी का फॉर्मूला है जो भी आपके नंबर हैं इन नंबर्स का एडिशन आप निकाल लीजिए। और एडिशन जैसे आपका यही लिखा हुआ है 4 + 0 + 5। ओके, इसको मैंने ऐड किया, कितना हो गया, 9 हो गया। अब 9 अगर 3 से डिवाइड है तो ये पूरा नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से मैंने डिवाइड किया और यहाँ पे लिखना क्या है, कोशेंट लिखना है। वैसे आप पिछली वाली क्लास में पढ़ चुके होंगे, जो भी आप 6th क्लास पढ़ के आए हो, 5th क्लास पढ़ के आए हो, प्राइम फैक्टराइजेशन उसमें स्टार्ट हो जाता है क्लास 4 से ही, 5th से स्टार्ट हो जाता है। 5th 6th 2 क्लास पढ़ के आए हो, नहीं भी पढ़ के आए तो भी मैं बता देता हूँ। जैसे आपने 3 से इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप कोशेंट लिखोगे जितने टाइम आपका 405 डिवाइड हो रहा है, किससे, 3 से। तो 3 से आपने इसको डिवाइड किया 405 को, तो 3 × 1 = 3, यहाँ पे कैरी हुआ 10 हो गया, 3 × 3 = 9, 1 रिमेन हुआ, 15 हो गया, 3 × 5 = 15। फिर मैंने किससे डिवाइड किया, अभी भी ये क्या है, 5 3 8 और 8 1 9, तो इसका मतलब क्या है, ये 3 से डिविजिबल है अभी भी। फिर मैंने 3 से डिवाइड किया, 3 × 4 = 12, रिमाइंडर 1 हो गया, 5 कैरी गया, 15 हो गया, 3 × 5 = 15। फिर 3 से मैंने किया, 15 का टेबल तो आता ही होगा, नहीं आता है तो प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। 3 × 1 = 3, 1 रिमेन हुआ, 15 हो गया, 3 × 5 = 15। फिर मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, 5 आ गया, और फिर 5 से डिवाइड किया। तो इसके जो फैक्टर आए हैं, प्राइम फैक्टर, वो क्या आए हैं, 3 × 5, 3 × 3 × 3 और × 5। अब हमें क्या करना था, क्वेश्चन में बोला गया था आपको किस में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मतलब बेस और किसके फॉर्म में, एक्सपोनेंट। बेस और एक्सपोनेंट दोनों होने चाहिए, बेस और पावर दोनों होनी चाहिए। तो 3 कितने टाइम लिखा हुआ है, 4 टाइम लिखा है, तो बेस 3 हो गया, और कितने टाइम लिखा है, 4 टाइम लिखा है, × 5। तो जो ये है आपका, जो ये आंसर है, ये एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। ओके, नेक्स्ट आपका जो नंबर है, नेक्स्ट नंबर 8 नंबर देख लीजिए, 7 नंबर देख लीजिए, थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको भी मैंने सॉल्व करके बताया हुआ है। इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही इसके फैक्टर निकालेंगे हम। क्या लिखा हुआ है, 4725, 4725। ओके, अब ये लास्ट में 5 है, तो 5 से तो ये कन्फर्म है कि डिवाइड होगा ही, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये 3 से भी डिविजिबल है। कैसे पता किया हमने, 5 + 2 7 हो गया, 7 7 कितना हुआ,
14 और 14 + 4 कितना हो गया, 14 + 4 18, 18 3 से डिविजिबल है, 3 के टेबल में आता है, 3 6 जा 18। तो ये पूरा नंबर जो है आपका 4725 क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मैंने ऊपर निकाला हुआ था, कोशेंट लिखा हुआ था, ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम कोशेंट लिखेंगे। 4 1 जा 4, यहाँ पे 17 हो गया आपका, सॉरी 3 1 जा 3, ओके 1 रिमेन हुआ, 17 हो गया, 3 5 जा 15। उसके बाद में आपका क्या हुआ, 3 5 जा कितना हो गया, 15 हो गया, 2 आ गया, 2 कैरी किया 22 हो गया, 3 7 जा 21, रिमाइंडर 1 बचा, 3 5 जा 15। फिर मैंने 3 से डिवाइड किया, 3 5 जा 15, 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो गया, और 1 रिमाइंडर बचा, 3 5 जा 15। फिर मैंने 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3, 2 रिमेन हुआ, 22 हो गया, 3 7 जा 21, फिर 1 रिमेन हुआ और 15 हो गया, 3 5 जा 15 आ गया। अब ये क्या है, 5 और 7 12 1 13, ये 3 से डिवाइड नहीं है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 1 में क्या है 5 है, तो ये किससे कितने से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। 5 3 जा 15, ओके 5 3 जा कितना हो गया, 15 हो गया, 2 रिमेन हुआ 25, 5 5 जा 25। फिर इसको 5 से किया और फिर 7 से किया, तो इसके फैक्टर क्या निकल के आ गए, 3 × 3 × 3, 5 × 5 × 7, ओके। तो मैंने इसको क्या किया, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें लिखना है, तो यहाँ पे 3 बेस है, 3 कितने टाइम आया, 3 टाइम आया, 5 2 टाइम आया और 1 टाइम 7 आया, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ओके। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज बढ़ने से पहले कुछ मैंने रूल्स आपको बताए हुए थे फर्स्ट या सेकंड क्लास में, शायद सेकंड ही क्लास थी वो, उसमें कुछ रूल्स मैंने बता दिए थे, चलो हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वो रूल्स ये हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। पहला क्या था, मल्टीप्लाई पावर विद सेम बेस। अगर आपके सेम बेस हैं और पावर में और बीच में क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो पावर इसके क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये मैं बता चुका हूँ प्रीवियस क्लास में, आप प्लीज़ देख लीजिएगा, तो थोड़ा सा मैं स्पीड में इसमें बताऊँगा, ओके। नेक्स्ट मैंने क्या बताया था, नेक्स्ट था आपका डिवाइडिंग पावर विद सेम नंबर, सेम बेस, ओके। बेस इसमें क्या होगा, बेस सेम होंगे, और जब पावर डिवाइड होगी तो इस जब बीच में डिवाइड का साइन लगा होगा तो क्या होगा, जो इसकी एक्सपोनेंट है, पावर हैं, वो क्या हो जाएंगी, सबट्रैक्ट हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, ओके। ये दो मैं पहले से ही बता चुका था। अब नेक्स्ट देख लीजिए, ज़ीरो एक्सपोनेंट। अब ज़ीरो एक्सपोनेंट का क्या मतलब है, अगर किसी नंबर की पावर क्या हो, शायद ये भी मैंने बताया हुआ है, अगर किसी नंबर की पावर क्या हो, ज़ीरो हो, तो वो नंबर क्या आ जाएगा, किसी नंबर की पावर अगर ज़ीरो हो तो क्या आ जाएगा, आंसर 1 आएगा। कैसे आएगा ज़रा देख लें इसको। जैसे एक आपकी फ्रैक्शन दी गई है 7/7, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 को 7 टाइम लिखा, यहाँ पे भी 7 को कितने टाइम लिखा, 7 टाइम लिखा, ओके। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। अब इसको हम, जैसे ये लिखा हुआ है फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से, ओके। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे अगर, तो पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और किसी नंबर की पावर 0 क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। अभी हमने ऊपर देखा हुआ है, क्या आंसर आया था हमारा, 1 आया था आंसर, ओके। तो ये क्या है, इफ ए इज एनी नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर देन ए पावर 0। अगर ए कोई रैशनल नंबर, ए अगर रैशनल नंबर है और वो 0 नहीं है, नॉन ज़ीरो है, और उसकी पावर क्या है, उसकी पावर 0 है, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आंसर आएगा, 1 आएगा।
अब नेक्स्ट है आपका टेकिंग पावर ऑफ ए पावर। ओके, इसमें क्या करना है, इसमें आपका जैसे किसी पावर कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है 2 की पावर की होल पावर 2, तो इस कंडीशन पे हमको क्या करना होता है, वो चीज़ आपकी इस रूल्स में बताई गई है। ये जो लॉ है इसमें बताया गया है कि इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आपका ये लिखा हुआ है 5 पावर 4 की होल पावर कितनी है, 3 है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको सपोज दैट ये पूरे नंबर को हम क्या कर लें, पूरे नंबर को हम ए लेट कर लें, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, ए की पावर 3 हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई ए। ओके, अब ए को मैंने क्या लेट किया हुआ है, ए को मैंने लेट किया हुआ 5 पावर 4 को हमने ए लेट किया हुआ है। तो यहाँ पे हम 5 पावर 4 मल्टीप्लाई 5 पावर 4 मल्टीप्लाई 5 पावर 4, और ये हम पढ़ चुके हैं, आपने पीछे पढ़ा होगा। जब भी आपकी क्या है, बेस सेम हो और बीच में क्या लगा हो, मल्टीप्लाई का साइन हो, तो उनके जो पावर होते हैं, एक्सपोनेंट होती हैं, वो क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। इस यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इसको स्प्रेड कर दिया, 5 4 टाइम था तो 5 को 4 टाइम लिख दिया, यहाँ पे 5 को 4 टाइम लिख दिया, यहाँ पे 5 को 4 टाइम लिख दिया। तो 5 कितने टाइम हो गया, 12 टाइम। ओके, इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, 5 बेस हो गया, 5 की पावर कितनी, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है। बीच में साइन कौन सा है, बीच में साइन प्लस का है। ओके, कौन सा साइन है बीच में, सॉरी मल्टीप्लाई का साइन है। मल्टीप्लाई का साइन है तो क्या करेंगे, इनकी जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएंगी, एक्सपोनेंट जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 पावर 12। अब इसको हम 5 पावर 12 को हम ऐसे भी, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ये बताया है आपको, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे। 5 पावर 4 की होल पावर 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते थे। जब भी पावर की होल पावर होगी तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे भी आंसर आपका क्या आ जाए, 5 पावर 12। ये मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था कि जो आंसर आया वो किस तरीके से आंसर आया, 5 पावर 12। ओके, तो इससे रूल्स क्या पता चला, रूल्स पता चला आपको, इफ़ ए इज़ एनी रैशनल नंबर एंड m एंड n आर नेचुरल नंबर, m और n क्या हैं, नेचुरल नंबर हैं, देन a पावर m, जैसे आपने पीछे देखा हुआ था 5 पावर 4 था, उसकी होल पावर कितनी है, n है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, a जो बेस है आपका और जो ये पावर की होल पावर है, इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, a पावर m मल्टीप्लाई n। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a m n भी हम लिख सकते हैं। बस आपको ये ध्यान देना है बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका, अगर आपकी बीच में तो मल्टीप्लाई लगा हो और जो आपके बेस हैं, बेस अगर अलग हैं, बेस अगर अलग हैं और जो एक्सपोनेंट हैं वो सेम हैं, उस टाइम पे आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई पावर्स विद सेम एक्सपोनेंट। 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 3। अब ये कंडीशन है, वहाँ पहले तो हमें क्या पता था, अगर यही ये 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 2 पावर 4 लिखा होता या 3 ही लिखा होता तो हम क्या कर लेते, इसको मैंने पढ़ा हुआ है, जब भी मल्टीप्लाई बीच में लगा हो और बेस सेम हो तो क्या कर लेते हैं, पावर इनकी ऐड कर लेते हैं, 3 + 3, तो आंसर हमारा क्या आ जाता, 2 पावर 6 हो जाता। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिफरेंट है, ध्यान देना, यहाँ पे बेस जो हैं वो अलग अलग हैं और जो एक्सपोनेंट हैं वो सेम हैं। अब इनको कैसे करेंगे, इनको हम नॉर्मल अगर लैंग्वेज में देखें तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, क्यों, 2 की पावर कितनी, एक्सपोनेंट कितना है, 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पे 3 एक्सपोनेंट कितना है, 3 है,
तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो इनको हम आपस में अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 और 2 मल्टीप्लाई 3, इनको हम एक एक पेयर बना के लिख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3। अब ये पूरा एक नंबर हो गया। इसको हम अगर ए लेट कर लें तो क्या हो जाएगा आपका a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a, तो आंसर क्या आ जाए a पावर 3। और हमने एक इसको लेट किया हुआ है, a हमने लेट किया है 2 प्लस 3 को, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 को, तो 2 मल्टीप्लाई 3 की होल पावर कितनी हो गई 3 हो गई। ओके, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब भी आपकी एक्सपोनेंट बराबर हैं और बेस आपका डिफरेंट है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, तब क्या करेंगे हम, जो भी आपके मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है उसको हम एक ब्रैकेट में करके, और पावर क्या हो जाएगी आपकी सेम पावर हो जाएगी। अब ज़रा जो रूल्स आपकी बुक में लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं। इफ़ a एंड b आर रैशनल नंबर एंड n इज़ क्या है नेचुरल नंबर, a पावर n हो गया, b पावर n हो गया, पावर सेम है दोनों में, तो इनके क्या होंगे, जो आपके बेस हैं उनमें आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक्सपोनेंट 1 टाइम ही आएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका डिवाइडिंग पावर विद सेम एक्सपोनेंट। अभी तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, मल्टीप्लाई पढ़ा हुआ था, पावर्स इनकी एक्सपोनेंट सेम थे। अब यहाँ पे हम क्या है, ये है डिवाइड का। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 पावर 4 डिवाइड 5 पावर 4। अब यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, 3 पावर 4 है तो इसको मैंने 4 टाइम लिख लिया, 5 पावर 4 है इसको 4 टाइम लिख लिया। तो इसको हम देखा जाए तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है हमारा, ये हमारी एक फ्रैक्शन बन रही है, इस तरीके से ये फ्रैक्शन बन रही है, बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है। ओके, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3/5, 3/5, 3/5, 3/5। अब इसको हम अगर a ऐड करते हैं, बीच में कौन सा साइन लगा हुआ है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a पावर कितने टाइम हुआ है 4 टाइम, a पावर 4, और a को हमने क्या ऐड किया था 3/5, तो क्या होगी 3/5 की पावर 4 हो गई। ओके, अब रूल्स देख लेते हैं। इफ़ a, b डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये a और b कभी 0 नहीं होंगे। आर एनी रैशनल नंबर हैं, क्या ये एक्चुअली में रैशनल नंबर हैं। एंड n इज ए रैशनल नंबर, और n भी क्या है एक रैशनल नंबर है। देन a पावर n एंड b पावर n, तो इनको कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों को एक ब्रैकेट में करके a/b की होल पावर कितनी हो जाएगी n हो जाएगी। ये रूल्स हैं, आप प्लीज़ दोबारा फिर से थोड़ा सा घर पे चेक देख लेना, कोई रूल्स नहीं समझ में आता है तो आप बता देना, हम उसको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, एक और बचा हुआ है आपका, अगर एक्सपोनेंट क्या हो जाती हैं, एक्सपोनेंट आपकी नेगेटिव हैं, एक्सपोनेंट कैसी हैं नेगेटिव हैं, तो आप क्या करोगे, एक्सपोनेंट नेगेटिव हैं, जैसे लिखा हुआ है 3 पावर -7, तो आप क्या करोगे इनको, सपोज दैट ये लिखा हुआ 1/3 पावर 7, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने पढ़ा हुआ था कि किसी भी बेस की पावर अगर 0 है तो आंसर क्या आ जाता है 1 आ जाता है, तो हम 1 की जगह पे 3 पावर 0 लिख सकते हैं। अब 3 ही क्यों लिख सकते हैं, इस वजह से लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा बेस क्या है 3 है, इस वजह से हमको क्या लेना पड़ेगा, सेम बेस लेना पड़ेगा। 3 पावर 3, 3 पावर 7 नीचे दिया गया था आपका। तो अब ये क्या है, डिवाइड में हो रहे हैं, और डिवाइड में क्या होता है, पावर इनकी क्या हो जाती हैं माइनस हो जाती हैं। तो 3 0 -7, और 0 - 7 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 7। ओके, अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर आपका
कोई भी नंबर बेस और पावर एक्सपोनेंट जो है माइनस में लिखा हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/3 इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। मतलब जब भी आपको सपोज दैट अगर ये ना समझ में आए एग्जांपल दूसरा देख लो, जैसे आपको ये लिखा हुआ है 2^1 मैक्सिमम ये लिखा होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में इस तरीके के मिलते हैं नंबर लिखे हुए, तो इसको क्या लिखेंगे, पावर 1 ही है इसकी, तो इसको क्या लिखेंगे, इस तरीके से 1/2 लिख देंगे। पावर 1 है, प्लस की पावर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लीज़ ये आपको थोड़े से समझने पड़ेंगे। इफ़ a इज़ एनी रैशनल नंबर, ओके, एंड n इज़ एनी नेचुरल नंबर, और n क्या है, ये नेचुरल नंबर है, देन a पावर -n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/a पावर n, जो ये माइनस है ये हट जाएगा, इसी की वजह से क्या हो जाएगा, 1/a पावर n हो जाएगा। ओके, तो ये थे आपके रूल्स। अगर क्लास में कुछ भी कोई रूल्स डाउट हो, कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो प्लीज़ आप हमें दोबारा कमेंट कर सकते हैं, हम फिर से उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है 4.2, यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको क्या करना है, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जो मैंने लॉज पढ़ाए हुए हैं इनको आप यूज करें इनमें, और क्या करें, सिंप्लीफाई एंड राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उनको सिंप्लीफाई करके और किस में राइट करें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करें। ये एक्सरसाइज 4.2 मैं कल से स्टार्ट करूँगा, और प्लीज़ आज रूल्स थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। जो चीज़ ना समझ में आई हो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और हम उसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताएंगे। और हो सकता है कि बोलने में कोई भी वर्ड आपका रॉन्ग हो गया हो प्रोनाउंसिएशन, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन प्लीज़ आप इसको पढ़ें, और कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ फॉलो करें एंड शेयर करें। थैंक यू।